नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला और आप सभी का मैं स्वागत करती हूं एक बार फिर से हमारे इस बहुत खास कार्यक्रम स्वास्थ्य संजीवनी में। और आज भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक अनिल बंसल जी। नमस्कार बंसल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। लगातार जो हम बाइट सुनते हैं और लोगों को, डायबिटिक पेशेंट की अगर मैं बात करूं, इंसुलिन 34 लेने पड़ते थे। सुबह वो 15 लिया करते थे, शाम को 20 इंसुलिन, मतलब कुल मिलाकर इतनी ज़्यादा मात्रा थी। लेकिन आज ये नौबत आ गई है कि इंसुलिन हट गया है कुछ लोगों का, कुछ लोग बिल्कुल नाम मात्र के लिए ले रहे हैं। 95% लोगों का कहना है कि हम ठीक हो गए हैं। देखो, अब ये जो लेडीज़ थी इंदिरा गांधी, इसकी तो अब इंसुलिन तो क्या छूट गई। अभी जो व्हील चेयर पर भी ये जो चलती थी, वो भी व्हील चेयर भी इसकी छूट गई है। अब तो ये खुद आ जाती है, खुद चली जाती है ना। तो पहले व्हील चेयर पर चलती थी, अभी तो आपने ये थी। इसके बाद एक महीने बाद की भी अगर आप सुनोगे तो जो व्हील चेयर पर भी ये चलती थी, वो भी व्हील चेयर मतलब इसकी छूट गई है। तो अब आगे दिखाएंगे भी। तो क्या होता है कि अब हम तो कहते हैं बीमारी दवाई बहुत अच्छी है, हमारे कहने से नहीं होगा। ये तो लोग बाग जब बताएंगे, जब व्हील चेयर छूट जाती है, जो शरीर में पूरे दर्द था, जो इंसुलिन। अब देखो ना, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद इंसुलिन लेगा तो आदमी की हालत क्या हो जाएगी। इंजेक्शन लगा, कोई रिश्तेदारी में जा रहा है, जब अगर मान लो इंसुलिन ना लेगा, जब परेशानी, काफ़ी बेचारा सकता नहीं है। तो मैं तो यही कहता हूँ कि डायबिटीज़ के पेशेंट अगर वैदिक उपचार को एक बार अपना ले तो हो सकता है भाई आपकी भी इंसुलिन छूट जाए और शरीर में ताकत आ जाए, एनर्जी आ जाए। जो आप चलने फिरने में न्यूरोपैथी की जो समस्या होती है, वो आपकी भी ठीक हो जाए। क्योंकि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ ये एलोपैथी, ये जो और भी आप इलाज करा रहे हो, क्या होता है पर्टिकुलर इलाज ही नहीं हो पा रहा। पर्टिकुलर इलाज नहीं हो, एक बीमारी का ठीक करे तो दूसरी बढ़ रही है। अब शुगर की दवाई खा रहे, धीरे धीरे इंसुलिन पा जाता है, इलाज कहाँ हुआ। मतलब एक बीमारी घटी तो दूसरी बढ़ गई। जो पेन क्रियाज थी हमारी, जो पेन क्रियाज को जो ताकत देनी होती है, वो उसकी तो कोई दवाई देता नहीं है, उसको तो कोई ठीक करता नहीं है। वो उसका वो कर देते हैं, वो सब्स्टिट्यूट है, वो कर देते हैं, तो और पेन क्रियाज खराब हो जाती है। जैसे किसी चीज़ की आप शुद्ध ही ना लो, मान लो, तो क्या होगा, खराब हो जाएगी वो। तो ऐसे ही हमने तो पेन क्रियाज को एक्टिव करना है। जब तक वो पेन क्रियाज एक्टिव नहीं होगी, वो अपना रस नहीं छोड़ेगी, तब तक कहाँ से शुगर आपकी ठीक होगी। और जितनी भी दवाइयाँ, वो क्या करते हैं, इंसुलिन बाहर से ले लेते हो, काम चलता रहता है, पेन क्रियाज और ख़राब हो जाती है। आज 35 यूनिट ले रहे हो, 70 तक वो लोग पहुँच जाते हैं। फिर धीरे धीरे वो किडनी पे इफेक्ट आ जाता है, फिर डायलिसिस पे आ जाते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ एक बार रुके, थोड़ा ठहरे और 3 महीने करके देखकर। इसलिए मैंने वैदिक उपचार 1500 रुपये का इसीलिए हमने निकाला है, क्योंकि जिसमें हम जो योग बताएंगे, जो प्राकृतिक चिकित्सा बताएंगे, जो वैदिक मंत्र बताएंगे, वो बहुत ही ज़बरदस्त आपके ऊपर इफेक्ट डालेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त डालेंगे और डाल ही रहे हैं। तो औरों को भी हम मिलवाएंगे आपको। मैं कह रहा हूँ ऐसे ऐसे पेशेंट, अरे बहुत ही, मैं कह रहा हूँ ये बहुत बड़ा चमत्कार भी नहीं है, बिल्कुल हल्का सा। मैं कह रहा हूँ भगवान तो बहुत न्यायकारी है, बस इसको एक बार जानने की कोशिश है। हमने तो चाबी बना रखी है, चाबी जैसे लगाते दरवाज़ा खुल जाता है, तो वैसे ही है। बस चाबी आपने लगानी, दरवाज़ा अपने आप खुला, तोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। लोग बाग दरवाज़ा तोड़ते रहते, दरवाज़ा टूटता नहीं, टूटेगा तो बुरा हाल हो जाएगा। तो इसलिए चाबी लगाए। इसलिए जो हमने वैदिक उपचार बना, वो चाबी है एक तरह से, जो आपकी बीमारियों जो घर कर गई है, जो बाहर ही नहीं निकल रही, उसको निकालने की एक तरह से चाबी है। जैसे ही आप चाबी को लगाओगे, बीमारियां बाहर निकलने लग जाएंगी। हम आपको लगातार लोगों से मिलवाते रहेंगे जब तक कि आप खुद वैदिक उपचार नहीं ऑर्डर कर लेते। तो प्लीज वैदिक उपचार ऑर्डर कर लीजिएगा। तब तक हम एक व्यक्ति से आपको और मिलवा दें। क्या नाम आपका? प्रीति। कहाँ रहती हो आप? पटेल नगर। क्या तकलीफ है? मेरी मम्मी को परेशानी थी घुटनों की और बैक पेन की। उनको 1 साल से ट्रीटमेंट करवाया मैंने वैदिक उपचार से, और अब उनको बहुत फ़र्क है। अभी मैंने ट्रीटमेंट का चल रहा है। पहले से जैसे चलने में मुश्किल थी, लेकिन अब सही है, उठने, सीढ़ियों में उतरने चढ़ने में। और अपने ये बेटे का ट्रीटमेंट करवा रही हूँ। एलर्जी है इसको और इसके पेट की परेशानी है। पेट में इसकी पॉटी से कोलैप्स बाहर आ जाता था, ब्लड आता था कब्ज से, तो उसमें फ़र्क है। एलर्जी थी इसको बहुत ज़्यादा, उसमें भी अब बहुत फ़र्क है। इसको तेल वेल नहीं लगा सकता था सर पे, तो उससे फ़र्क है इसको। कंघी वगैरह कुछ यूज़ नहीं कर पाता था, लेकिन अब दवाई लेने से 6-7 महीने से तो अब बहुत फ़र्क है इसको पहले से। इतने सारे लोगों को बंसल जी मैं भी अभी तक सुन चुकी हूँ, अभी तक मुझे एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो आपसे कि आपके दवाई ली और मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। नहीं, वैसे तो एक आध आ जाता है, ऐसी बात नहीं है। एक दो तो आ ही जाता है भाई, सूट ना करती, हम भी क्या करें। अब उसकी किस्मत ख़राब हुई हमारी, हम तो कह नहीं सकते। एक आध आ भी जाता है तो हम कहते हैं भाई वापस कर जाओ, और क्या होगा, अब तेरी अब ना सेट बैठी तो हम क्या करें। लेकिन वो एक आधा ही आदमी होता है, 100 में 1-2 आदमी। तो अब वो तो हर एक जगह थे, भगवान से भी गलती होती है, लूला लंगड़ा पैदा हो जाता है। को ये मतलब
अब नहीं कह सकते, वो तो किस्मत की बात है, लेकिन 90% अच्छा ही रिजल्ट आता है। हम तो ये कहते हैं भाई श्रद्धा से यार उससे करेंगे तो आयुर्वेदिक का कोई नुकसान नहीं होता। हाँ, किसी को मन में वहम होता है, जैसे कोई पानी पी और छींक आ जाए तो कहेगा यार मैंने पानी पिया था छींक आ गई, इसके घर में तो ऐसा हुआ। ऐसा नहीं है। आयुर्वेदिक क्या करती है, कई बार वक्त लगा देती है, या हो सकता है वो कोई बीमारी उसको ज़्यादा हो, उसको उगाड़ दिया और उसने वो भी ठीक हो जाए, उसके बारे में पता चल जाए। लेकिन ये लोग बकवास सोचते हैं यार मेरे को ये तो कभी थी नहीं रही है, कैसे होगी। तो कई बार क्या होता है, अब जैसे कोई फोड़ा हो, अब पता हो अंदर अंदर फोड़ा और ना पता चले, और जैसे ही दवाई गई हो ना फोड़ा फोड़ दिया और एकदम ठीक होने लग जाओ, ना तो और कैंसर बन जा। लेकिन ये लोगों की हमें तो पता है इस बात का, मैं तो जानता हूँ इस बात ने कि अब एक पेशेंट आया मेरे पास, वाकई में एक पेशेंट आया, बोला जी आपकी दवाई ने ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, ये कर दिया और वो कर दिया। मैंने कहा मेरी दवाई ने ना किया, कुछ तेरा है कैंसर। वो बोला जी अंदर मेरा खून आ गया, मेरे में खून की उल्टी आई, मैंने एक दिन दवाई खाई थी। मैं कहा तेरा था कैंसर का फोड़ा, और तेरा वो कैंसर का फोड़ा गया फूट, और तू अब ठीक हो जाएगा। ने बोला ना ना यह दवाई वापस कर लो। माँ दे जा हमारी वापस, कोई बड़ी बात थोड़ा। और उन्हें डॉक्टर ने चेकअप कराया, जाकर चेकअप कराया तो नहीं बोला जी तुम्हारे को तो कैंसर ये 4-5 साल से था, 4-5 साल से था कैंसर, ये तो चलो फूट गया, ये तो निकल गया ना, तो बहुत बवाल हो जाता। और फिर वो मेरे फिर दोबारा आया पास में, पहले तो उस दिन झगड़ा करके चला गया, फिर बाद में फिर आया। मैं कहा अभी क्या हुआ भैया, बोला नहीं वो डॉक्टरों ने कहा था रिपोर्ट जब करी, मतलब वो फिर तो डर गया था, फिर जाकर रिपोर्ट कराई तो डॉक्टर, मैं कहा अब डॉक्टर ना कहते मान लो तो तू तो हमारे पास वो हो जाता। अब डॉक्टर ने कह दिया ना तेरे को 3-4 साल से था कैंसर, ने बोला हाँ तो और ये था, और दूसरा भी था, अब दूसरा तो फूटा नहीं। तो बोला जी अब इलाज करो। मगर अब कोई इलाज नहीं है तेरे को, हमारे पास कोई इलाज नहीं तेरा, जा तू। तो कई बार ये हो जाता है। अब देखो बीमारी का पता चल गया, देखो इतना बड़ी बात, फिर उन्हें इलाज करा होगा, खैर हमने तो दवाई देनी, क्योंकि नेगेटिव हो जाता फिर मैं मना कर देता हूँ, क्योंकि बहुत नियम होते हैं कई चीज़ों के। तो मैं कहा भैया अब तू वहीं इलाज करा, कोई कहीं इलाज, हमारे पास कोई इलाज ही नहीं है, तू अब दवाई पैसे वापस ले गया था, उस दिन तो इतना तर्क भटक रहा था, है ये हो गया वो हो गया, तो अब तू जो हमारे पास आया। मैं कहा अब तेरा इलाज भी ना है, क्योंकि तेरे मेरे गण नहीं मिलेंगे, और गण नहीं मिलेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा, तो क्या फ़ायदा हुआ। तो खैर जो वो बेचारा कैसे ठीक हुआ क्या नहीं, हमें तो पता नहीं। खैर एक बार तो खैर विश्वास किया, लेकिन कई बार क्या होता है आदमी झगड़ा कर देता है। अब उसकी मान्यता, मैं तू ठीक हो गया, बोले तेरी बीमारी पता चल गई, अब एक दिन खाने से कुछ होगा क्या। मैं कहा मैं पूरा डिब्बा खा लूँ जब ना हो कुछ भी, और 10 दिन में भी ना हो आयुर्वेदिक खा देता। तो ये कई बार क्या होता है आदमी असमझ होता है, बच्चे के समान होता है, हम मानते हैं। तो इसलिए कई बार क्या होता है, देखो उसने तो कितना भला कर दिया, कैंसर का पता चल गया, अब ठीक हो जाएगा, इलाज कराएगा तो अच्छी तरह। तो ये होता है कि कई बार हमें भी नहीं पता होता कि आदमी के साथ क्या बीतेगी, लेकिन वैदिक उपचार में जो मंत्र और जो मैंने वो किया है वो बहुत ही ज़बरदस्त समावेश किया है, जिससे आदमी अपने आप ही ठीक होने लग जाता है। ये मैं नहीं कहता है, लोग बाग कहते हैं। अब आपको मिलवा दें उन लोगों से जो कि बंसल जी का मार्गदर्शन ले रहे हैं, और आज वो क्या कह रहे हैं, क्या उनके विचार हैं, आइए सुनिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चमेली है। कहाँ रहते हैं चमेली जी? इंदरपुरी रहती हूँ मैं। इंदरपुरी। क्या तकलीफ थी आपको? मेरे को एक तो किडनी की परेशानी थी, क्रेटिन बढ़ा हुआ था, दूसरे मुझे पेशाब की परेशानी थी, जी। और मेरी शुगर बहुत ज्यादा बढ़ी रहती थी, 300-400 ऐसे हो जाती, कोई आराम नहीं था, दवाई लेते लेते भी। जी। अब मेरे को बहुत आराम है, मैं क्या क्रेटिन भी सही हो रहा है, पेशाब भी सही हो रहा है। पेशाब में क्या परेशानी होती थी आपको? मेरे को जलन भी होती थी, और कुछ महसूस होता था जैसे बच्चा पैदा होता उस तरीके से दर्द था मेरे। इतना दर्द होता था आपको? बहुत ज्यादा होता था, बहुत चिल्लाती थी मैं। अब बिल्कुल ठीक हो? अब बिल्कुल ठीक हूँ मैं, बस क्रेटिनाइन तो अब आपका नॉर्मल आया ना अब तो? हाँ जी, अब तो नॉर्मल आया है। बिल्कुल ही ठीक हो गया ना क्रेटिनाइन तो? बिल्कुल ठीक हो गया, अब तो थोड़ा बहुत है जो बाकी आप जैसा बताइए। अच्छा, क्या महीने दवाई खाई है हमारी? मैंने 4-5 महीने दवाई खाई है। अच्छा, किडनी की तो आपने एक महीना लिया? 1 महीने खाई थी वो किडनी की। किडनी तो उसी से ठीक होगी? उसी से ठीक हो गई थी मेरी किडनी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम संध्या है। संध्या? अच्छा अच्छा। आप कौन है इनकी? मैं ये मदर इन लॉ है। आपके जो ट्रीटमेंट से इनको काफ़ी रिलीफ मिला है। हर कोई लाभ उठा रहा है भाई, हर कोई, सिर्फ एक जगह से लोग नहीं आ रहे हैं,
भारतवर्ष से भी कोने कोने से आ रहे हैं, पूरे देश से लोग कोने कोने से आ रहे हैं, यहाँ तक कि अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जापान, इन तमाम विदेशों से तो लोग जो है दवाइयाँ पैक कर करके ले जा रहे हैं, और अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। उनको भी पता है कि अगर बंसल जी की दवाइयाँ वो खुद इस्तेमाल करेंगे, लोगों को बांटेंगे, तो समाज का हित हो रहा है, लोगों का हित हो रहा है, लोग सही हो रहे हैं। एक स्वस्थ समाज की जो कल्पना हम लोगों ने की थी, स्वस्थ देश की जो कल्पना हम लोगों ने की थी, वो सपना हम लोगों का लगातार पूरा होता जा रहा है। उसमें बस आप लोगों को भी हमारे साथ कदम बढ़ाना होगा। वैदिक उपचार मंगा लीजिएगा, नंबर आपके सामने, फटाफट से ये नंबर पर आप संपर्क कर लीजिए। चले भाई, 1 महीने दवाई खाई बंसल जी और किडनी प्रॉपर रूप से काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम से बढ़िया सारी चीजें चल रही हैं, बड़ी खुशी होती है सच में। नहीं देखो, खुशी की बात नहीं, विश्वास किया है इसका। देखो अब इतना मतलब दर्द होता था पेट में, कभी पेशाब करते, जैसे बच्चा जब पैदा होता है, अब लेडीज समझ सकती है कि कितना दर्द होता है, कितना पेन होता है उस टाइम में, हालत कितनी बुरी हो जाती है। और ये तो कह रही थी, मैं तो चिल्लाती थी बहुत, मतलब अड़ोसी पड़ोसी भी आ जाते थे, भी ऐसा क्या समस्या हो रही है। और एक अब देखो इतना दर्द होगा तो हर जगह आदमी इलाज कराएगा। पहले तो डॉक्टरों के अच्छे से अच्छे डॉक्टरों के पास भी ये करी जी, मैं ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं था जहाँ ना गई हूँ, और एक से एक अच्छे हॉस्पिटलों पर दिखा के, मतलब ना, और दूसरे देशों में, मतलब मेरे लड़के ने तो कहा था कि वहाँ ले चले, वहाँ ले चले, तो ये बोली ना ना मेरे को तो वहीं ले चलो बंसल जी के यहाँ। तो अब आगे अभी इसका विश्वास था, हमारे डॉक्टरों ने फिर जो पूरा ट्रीटमेंट दिया। अब देखो, और मैं कह रहा था, बहुत बीमारी को ठीक करना बहुत ही आसान है, बस आदमी का विश्वास होना चाहिए। जब तक विश्वास नहीं होगा कुछ भी नहीं होगा। अब 4 महीने से कितनी शुगर बढ़ी रहती, शुगर बिल्कुल नॉर्मल आ गई, यानी जो बीमारियां थी एक तरह से झाड़ू की तरह साफ होने लग गई है, और जैसे जैसे साफ हुई है ठीक होती चलेगी। अब आपके सामने इनकी लड़की बैठी थी, तो हमने कोई झूठी बाइट नहीं लेनी, मैं कहा भैया जो ओरिजिनल बात बताओ, सच्चाई एक दिन सबके सामने आनी है। तो बीमारी चाहे कोई भी हो, नाम उसका कितना भी हो, रूप कैसा भी हो, उससे क्या लेना देना, आदमी है, स्वस्थ होगा। अब शरीर में रोगों का कारण क्या है, शरीर में गंदगी का इकट्ठा होना। इलाज क्या है, शरीर से गंदगी का बाहर निकाल देना। जैसे जैसे गंदगी बाहर निकलने लग जाती, रोग निकलने लग जाते, बस सिंपल सा हिसाब है। और वो वही वैदिक उपचार में हमने इसलिए तो ट्रायल पैक किया, 1500 रुपये का ट्रायल पैक है ये, तो एक तरह से 1500 का मंगा के देख के लाभ मिले तो आगे बढ़ जाए, ना तो बंद कर दें और आफत है क्या। और 3 महीने मैं तो कह रहा हूँ करके देखें, पूरा 3 महीने करके देखें, क्योंकि कई बार शरीर से रोग निकलने में वक्त लग जाता है। जैसे झाड़ू आप लगाओगे तो 1 सेकंड में थोड़ा लगा दोगे, पहले एक कोने से सफाई करते करते आगे तक आओगे, फिर आओगे, फिर पोछा भी लगाना पड़ जा, ज़्यादा गंदगी होता है, और ना तो फिर सरस पे धोना भी पड़ जा। तो वही है, अब गंदगी कितनी फैली हुई है कमरे में ये तो आपको पता होगा, तो उसी हिसाब से ना तो थोड़ी बहुत धूल हो तब सब खाली झाड़ू से काम हो जा। अगर ज़्यादा बच्चे ने कोई चीज़ खिंडा दी हो, चिड़पड़ापन हो, तो फिर पोछा भी लगाना पड़े। तो इसलिए वही है, शरीर भी ऐसा ही है, शरीर में कितनी गंदगी है, कितनी बीमारी है, वो वक्त के अनुसार है। अब ये ना कहे कि 10 दिन में ठीक हो जाएगा, 15 दिन में, टाइम वक्त लग सकता है। तो हम तो कह देते हैं भाई देखो वक्त है और आपके पास सही है, सर्दा है तो आओ और लगाओ। और ये 1500 का एक बार इसलिए मैंने ट्रायल पैक किया है कि आदमी, क्योंकि हमारी दवाई महंगी होती है, वाकई महंगी होती है। तो अब मैंने कहा भाई ट्रायल पैक मंगा लो 1500 का, और क्या होगा, आराम पड़े तो आगे बढ़ जाए, ना तो बंद कर दें। और लेकिन ये जीवन में आपके परिवर्तन ला सकता है, ये मेरी ऐसी मानना है। तो क्योंकि ये आर्थिक और मानसिक और शारीरिक रोगों को दूर करने में बहुत ही सहायक सिद्ध हुआ है। देर मत कीजिए, 1500 रुपये का वैदिक उपचार का ट्रायल पैक है, बस ये आपको मंगवाना है। आप चाहें तो महंगा वाला सेट भी मंगवा सकते हैं, डिपेंड आपके ऊपर करता है, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि 1500 वाला मंगवा लीजिए, पहले एक बार ट्राई करके देखिए, खुद ब खुद आपको विश्वास हो जाएगा, फिर बेशक आप महंगा वाला मंगवा लीजिएगा, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नंबर आपके सामने है, तुरंत संपर्क कर लीजिए। एक व्यक्ति से आपको और मिलवाएं, आइए। आपका राज ग्रोवर, कहाँ रहते हो राज ग्रोवर जी? उत्तम नगर। उत्तम, क्या तकलीफ थी आपको? मेरे को ना खाना हजम नहीं होता था, ऐसे मतलब गैस वगैरह बनती थी। हाँ जी। तो फिर मैं आपसे दवाई लेके गई। कितने दिन पहले लेके गए थे आप दवाई? ये 4-5 साल पहले की बात है। 4-5 साल पहले लेके थे? हाँ जी, हाँ जी। आज आप किसके साथ आए हो? आज मैं किसी के साथ आई हूँ, पड़ोसी के, उनको लेके आई हूँ। अच्छा, उनको लेकर आए। हाँ जी। तो आपको कितना फर्क पड़ा था उससे? उससे मेरे को काफी फर्क पड़ा था, मेरा खाना वगैरह नॉर्मल हजम हो जाता था। अच्छा, पहले खाना ऊपर आता था आपका? हाँ जी, हाँ जी। तो अब बिल्कुल बंद हो गया? हजम नहीं होता था। 4-5 साल से कोई तकलीफ नहीं हुई? हाँ जी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ जी। तो गर्म पानी वो लेती थी, अमृत रस वगैरह जो था आपका। अच्छा। हाँ जी, मैंने रेगुलर ली। हाँ। और वेट में भी मेरे को फर्क पड़ा, आपने बोला गर्म पानी लेना है। अच्छा। और हल्दी दूध भी प्रॉपर लेती रहती हूँ। अच्छा, उससे बहुत अच्छा हाँ लगा। जी। तो अभी पैरों में प्रॉब्लम थी तो। अच्छा, तो वेट आपका कितना कम हुआ? वेट उससे मेरा 5-6 तो हो ही गया था। 5-6 किलो कम हो गया हाँ जी, हाँ था। जी। उसके बाद तो बढ़िया नहीं ना आज तक? नहीं नहीं। चलो बहुत अच्छा। अच्छा, पेट पर ठंडी पट्टी बांध रहे हो?
नहीं वो नहीं बांधी। मतलब उस टाइम बांध रहे थे, हाँ जी, अब बांध दिया करो ना। हल्दी दूध लेती हूँ मैं, वो लेती रहती हूँ। आज के इस बदलते परिवेश में खतरनाक बीमारियों से बचने और सावधान रहने के लिए वैदिक उपचार के इस शिविर अभियान में योग, आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा का अनूठा संगम देखने को मिला। जो मैंने अपने अनुभव किया है कि अधिकतर तो रोग मानसिक रोग हो जाते हैं, अधिकतर रोग आर्थिक परेशानी के कारण हो जाते हैं। आदमी कहता भाई मेरे को आर्थिक परेशानी रहेगी तो उससे जूझता रहेगा, तो दिमाग में वही टेंशन बनी रहेगी। मान लो लड़की की शादी करनी है और घर में पैसे नहीं है, तो क्या होगा, वो थोड़े दिन में हट की उसको ऑटोमेटिकली बीमारी आने लग जाती है, क्योंकि घबराहट होने लग जाएगी। पैसे नहीं है भाई, समाज में कैसे बात होगी, कैसे मैं करूँगा, ये कैसे करूँगा, वो कैसे करूँगा। तो 24 घंटे रात को सोते वक्त भी उसको वही थॉट आते रहते हैं। तो यानी आर्थिक परेशानी के कारण भी उसको बीमारी आ जाती है। और जो हमारा मेन मकसद यही है कि आर्थिक और मानसिक और शारीरिक परेशानियों को कैसे दूर किया जाए। अपने आप को, अपने परिवार को कौन नहीं चाहता कि वो स्वस्थ रहे। इसीलिए लोग दुनिया के किसी भी कोने में जाकर इलाज करवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक उसी तरह लोग इस शिविर में पहुंचे और उन्होंने हार्ट से संबंधी समस्याओं, गैंग्रीन, माइग्रेन, शुगर, बीपी जैसी कई खतरनाक बीमारियों में लाभ पाया। डॉक्टरों ने बोल दिया ये पैर कटेगा आपका? 5 साल पहले लिख दिया था। अच्छा, अब पैर फिर भी बचा हुआ है, लेकिन ये कालापन है, ये कालापन भी धीरे धीरे अब इनका ठीक हो जाएगा, क्योंकि 5 साल से जब डॉक्टरों ने बोल दिया था पैर कटेगा, लेकिन गन्ने का सिरका बहुत ही अच्छा इफेक्ट डालता है, तो इसमें जो पैर कटने की जो नौबत थी गैंग्रीन, वो ठीक होना चाहिए। मैं रवि शर्मा पंचकुला से आया हूँ। मैं हार्ट पेशेंट हूँ, स्टंट डले हुए हैं मेरे, और बीपी और शुगर की प्रॉब्लम है मेरे को। आज डॉक्टर साहब से मिलने आया हूँ। इनकी दवाई से शुगर खत्म हो जाती है, बीपी कम हो जाता है। अब तो आप समझ ही चुके होंगे कैसे लाभ पहुंचाता है वैदिक उपचार सेट। तो आप भी आज ही वैदिक उपचार के डॉक्टर से फोन पर सलाह लें और अपनी किसी भी बीमारी से संबंधित वैदिक उपचार सेट मंगवाएं। मेरा नाम कुलवंत कौर है और मुझे तकलीफ थी। मैं 1 साल से इनका प्रोग्राम देख रही हूँ और मैंने इनसे दवाई मंगाई थी और उसके बाद मैं बिल्कुल उठ नहीं पाती थी। इतनी मुझे टेंशन थी कि मैं उठ नहीं पाती थी। इनकी दवाई से मुझे काफ़ी आराम है और मैं मतलब इनकी दवाई ले रही हूँ, उससे मुझे इतना है कि मैं खड़ी होती हूँ, अभी भी डोर भोर जैसे होती हूँ ना, ऐसे हो जाती हूँ। तो मुझे आगे से काफ़ी फ़र्क है, अब खड़ी हो पाती हूँ। दवाई इनकी मैं ले रही हूँ और इनसे अब मिल भी लिया है मैंने और बात चीत कर ली है। मैं तो इनके दर्शन ही करने आई थी, सच्ची बताऊं तो आपको। मुझे बहुत अच्छा लगता है इनके जो वे ऑफ टॉकिंग है, और ये दवाई के साथ साथ योगा का भी ये जो बताते हैं ना, ऐसे डॉक्टर्स बहुत कम हैं जो योग का और जो छोटे मोटे घरेलू नुस्खे बताते हैं ना, वो सब नहीं बताते। बंसल जी और उनके अनुभवी डॉक्टरों की टीम ने हमेशा समाज हित में काम किया और जीवन को स्वस्थ बनाने के लिए आयुर्वेद का सहारा दिया, जिससे बहुत से लोगों को लाभ हुआ। आइए जान लेते हैं कुछ और लोगों से भी। रवि दत्त शर्मा, मोहाली, चंडीगढ़। इनका जितना भी एडवाइस है पब्लिक के लिए बहुत अच्छा है और हम कई बार घर में बैठ के भी इनका जो एडवाइस है उनके ऊपर असर करते हैं, तो हमें वो फ़ायदेमंद होता है। तो इसलिए आज स्पेशल आए थे कि इनके दर्शन करने ज़रूरी, क्योंकि इस तरह की आत्माएं बहुत कम हैं, बहुत महान है ये। सबसे अच्छी इनका ये लगती है कि ये कोई बहम वाली चीज़ नहीं बताते किसी को भी, सही चीज़ बताएंगे और सही नुस्खा बताएंगे। मेरे घुटनों में दर्द होती थी तो इन्होंने जो बताया उसके मुताबिक किया तो मेरा योगा भी ठीक हो गया और मेरे घुटनों की दर्द भी ठीक हो गई। नाउ आई एम फिट। JR मुखियान, शिमला। इनका हर एक चीज़ दवाई अच्छी लगती है। वैदिक अमृत में 4-5 साल से ले रहा हूँ, काफ़ी फ़ायदेमंद है। सभी लोग इनका उपाय करें, बंसल जी का उपाय करें, बहुत फ़ायदेमंद है। वैदिक उपचार सेट आपकी हर बीमारी को ठीक करने में सहायक है, एक बार जरूर मंगवाएं। मिसिस की दवाई मंगाई, गोडों में बड़ा दर्द था तो उसके लिए मशीन भी मंगवा रखी एक, और सलाकी के कैप्सूल भी मंगवा रखे, को तेल भी मंगवा रखा है। तो सलाकी के कैप्सूल जो है ना उसने तो खाया नहीं, क्योंकि वो प्राइवेट दवाई ले रही थी दूसरी जगह से। उन्होंने बोली आप खा लियो। मेरे गोडों में दर्द था, मेरे गोडों में तो इस आराम आया तो मैं 1 फरलांग नहीं चल सकता था ना, अब मैं 2.5 किलोमीटर पैदल चला लो मेरे को। हाँ, अच्छा साथ में फिर हल्दी का दूध भी पीते हैं डेली। थोड़ी सी दवाई लेने से इतना हमें आराम आ गया, तो इससे फिर हम बड़े प्रभावित हुए। योग, प्राकृतिक चिकित्सा एवं आयुर्वेद शिविर का आयोजन अपने शहर में करवाने के लिए संपर्क करें
9266 300 600।